हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू सेशन ऑन करंट अफेयर्स। आज के सेशन में हम बात करने वाले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट की विच इज़ वेरी क्रिटिकल फॉर ऑल द गवर्नमेंट एग्ज़ाम एस्पिरेंट्स और कैट एस्पिरेंट्स और ऐसे एस्पिरेंट जो ऐसे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाता है। सो गवर्नमेंट हैज़ फॉर्म्ड अ कमीशन इन 2017 जिसको रोहिणी कमीशन का नाम दिया गया था। उस कमीशन ने अपनी एक रिपोर्ट दी है एंड देर आर सर्टेन चेंजेस दैट दे हैव प्रपोज्ड इन देयर रिपोर्ट। तो उन्हीं को हम इस सेशन में आज देखने वाले हैं एंड वी विल ट्राई टू एनालाइज कि व्हाट आर द चेंजेस एंड वेदर दे कैन बी बेनिफिशियल और नॉट। So let's get started with today's session. And those of you who are preparing for CAT 2021 can join the WhatsApp group which has been created recently while going to this link. And if you want to prepare for all the sections in the live classes that has been started by me on 21st of February, then the second link is given. इन दोनों में से कोई भी लिंक जो आप चाहते हैं उन पर जाके आप अपनी डिटेल्स दे सकते हैं एंड यू कैन बी contacted if you give your details. So you are most welcome to join the batches. Let's get started with our main agenda which is रोहिणी कमीशन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रोहिणी कमीशन कब फॉर्म किया गया था। सो 2 अक्टूबर 2017 में इट वाज फॉर्म्ड। जस्टिस रोहिणी के ऊपर इनका नाम रखा गया था रोहिणी कमीशन का। तो इनके सामने एक चैलेंज था कि ये जो ओबीसी कोटा है, सो इट इज़ स्पेसिफिकली रिलेटेड टू ओबीसी कोटा, अदर बैकवर्ड कास्ट जो होती हैं, तो उसका हम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर सकें, दैट वाज द मेजर चैलेंज। अब कोई मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इक्विटेबल। तो अभी जो इन्होंने प्रपोजल दिया है, इन्होंने बताया कि देर आर टोटल 2633 ओबीसी कास्ट हैं सेंट्रल लिस्ट में। इसको वो कह रहे हैं कि 4 सब कैटेगरी में डिवाइड कर दीजिए, 1 2 3 4। तो प्रेजेंट स्ट्रक्चर क्या है अभी? प्रेजेंट स्ट्रक्चर ये है कि जितने भी ओबीसीज हैं दे आर एंटाइटल्ड टू 27% ऑफ रिजर्वेशन इन पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयमेंट एंड हायर एजुकेशन। तो 27% रिजर्वेशन मिलता है ओबीसीज को। कुछ लोग कहते हैं कि दिस इज़ गुड फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द बैकवर्ड कास्ट, कुछ लोग इसके फेवर में नहीं होते। सो दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म डिबेट जो काफ़ी टाइम से चली आ रही है। इसके ऊपर बहुत सारे जीडीज हो चुके हैं, एग्ज़ाम में कई बार ऐसे लिखने को आ चुका है, इंटरव्यूज़ में पूछ चुके हैं, आंदोलन हो चुके हैं, सो मैनी थिंग्स। लेकिन रिजर्वेशन का जो इशू है ये हमेशा एक हॉट टॉपिक रहता है एंड दैट इज़ वाई दिस बिकम्स ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट। तो प्रेजेंट स्ट्रक्चर ये है, ओबीसीज के लिए अभी जो करंट रिजर्वेशन है वो 27% है। अब जो कमीशन ने प्रपोज्ड स्ट्रक्चर दी है, उन्होंने कहा है कि 4 कैटेगरीज होंगी, कैटेगरी 1 2 3 4। पहली कैटेगरी में आएंगे 1674 कास्ट, दूसरी कैटेगरी में आएंगे 534, तीसरी कैटेगरी में आएंगे 328 एंड फोर्थ कैटेगरी में आएंगे 97 कास्ट ग्रुप्स। तो ये जो टोटल ओबीसी कास्ट थी उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया विद डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स। कैटेगरी 1 को दिया जाएगा 2% रिजर्वेशन, कैटेगरी 2 विल हैव 6% ऑफ द रिजर्वेशन, कैटेगरी 3 विल हैव 9% एंड कैटेगरी 4 विल हैव 10%। तो अभी एक साथ 27% ना देके 4 स्लैब्स बना दी गई हैं। एक कैटेगरी में मिलेगा 2%, एक में 6%, एक में 9%, एक में 10%। अगर आप सोच रहे होंगे, जो कि एक लॉजिकल क्वेश्चन भी है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा कास्ट ग्रुप है वहाँ पे सबसे कम रिजर्वेशन है। उल्टा होना चाहिए था अगर देखा जाए तो, कि ज़्यादा कास्ट इधर है तो उनको 10% वाले ब्रैकेट में रखें, बट ऐसा नहीं किया गया बिकॉज दीज आर द 1674 कास्ट ग्रुप्स जिनको एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर का कोई फ़ायदा मिला ही नहीं है, यानी इनको पता भी नहीं है कि रिजर्वेशन क्या होता है। सो दैट इज़ वाई ये 2% इनके लिए रखा गया कि एटलीस्ट इनके लिए कुछ ना कुछ पक्का हो जाए कि हाँ इतना परसेंट तो इनको मिलेगा ही मिलेगा। दैट इज़ वाई इट इज़ केप्ट एट 2%। एंड द 97 कास्ट ग्रुप्स हैं कैटेगरी 4 में, दे आर द बेनिफिशरीज ऑफ द एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन सिस्टम, इसलिए उनके लिए 10% रखा गया है। नाउ यू मे अग्री टू इट, यू मे डिसएग्री टू इट, बट दैट इज़ द रीजनिंग गिवन बाय द कमीशन कि क्योंकि उनको पहले से कुछ मिला ही नहीं हुआ है जो कैटेगरी 1 में है, तो अब कम से कम 2% तो उनको मिलेगा, इतना तो गारंटी होगी। एंड सिमिलरली अदर कैटेगरीज विल गेट 6 एंड 9 रेस्पेक्टिवली। तो ये प्रपोज स्ट्रक्चर है। अब आपका इसके बारे में क्या व्यू है, यू कैन पुट योर व्यू इन द कमेंट सेक्शन। इसका मैं एक एनालिसिस और दे रहा हूँ अपनी तरफ से, उस पर चलते हैं।
फाइनेंशियल एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में भी इसके ऊपर एक एनालिसिस आया था, उसको भी आप पढ़िएगा, वो भी काफ़ी अच्छा एनालिसिस था। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे एनालिसिस में हमारे कि ये जो डोमिनेंट ग्रुप्स थे, आज तक जितना भी रिजर्वेशन था, इन्होंने सबसे लार्जेस्ट शेयर उसका लिया है। दैट इज़ हिस्टोरिक प्रॉब्लम, वो कमीशन ने भी हमारे मान ली है। और जो मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप थे, यानी जिनको ज़्यादा ज़रूरत थी, जिनके लिए रिजर्वेशन बनाया गया था, दे फेल्ट लेफ्ट आउट। तो जो डोमिनेंट ग्रुप थे, यानी जिनके पास पावर थी, यही हमेशा होता है, माइट इज़ राइट कहावत भी है, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जितने भी डोमिनेंट ग्रुप थे उनको लार्जेस्ट शेयर मिल गया, जितने वल्नरेबल ग्रुप थे उनको कुछ नहीं मिला। और इसकी वजह से एक और प्रॉब्लम होगी, जो और डोमिनेंट ग्रुप थे जिनको अभी तक नहीं मिल रहा था, उन्होंने डिमांड करना शुरू कर दिया कि हमें भी रिजर्वेशन दो, क्योंकि उन्होंने देखा कि जो भी डोमिनेंट ग्रुप हो जाता है उसी को ज़्यादा रिजर्वेशन मिल जाता है। तो अदर ग्रुप्स ने उनके देखा देखी रिजर्वेशन मांगना शुरू कर दिया। तो ये प्रॉब्लम्स थी जो कि थ्रू आउट चलती आ रही थी। तो हमारे जो कमीशन ने, उन्होंने अलग अलग अपनी रिसर्च में पता किया कि लेस देन 1% ऑफ द ओबीसी कम्युनिटीज़ हैज़ कॉर्नर्ड 50% ऑफ द ओबीसी कोटा बेनिफिट्स। तो जितने भी ओबीसी कोटा के बेनिफिट्स थे उसमें से आधे तो वो ले गए जो कि लेस देन 1% है ओबीसी कम्युनिटीज़ का। यही हर जगह होता आ रहा है। ऑक्सफैम की अगर आप रिपोर्ट पढ़ेंगे, उसमें इनकम इनइक्वालिटी की बात करेंगे तो उसमें भी सेम यही चीज़ है। वो इनकम से रिलेटेड है, ये रिजर्वेशन से रिलेटेड है, लेकिन बात घूम फिर के वहीं आ जाती है दैट जो डोमिनेंट होता है उसी का राज चलता है। तो यही इधर हो रहा है। तो आधे से ज़्यादा रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल गया लेस देन 1% लोगों को। उसके बाद 20% ऐसे कम्युनिटीज़ थी जिनको 2.7% के आसपास मिला, और जो बॉटम 20% थे उनको कोई बेनिफिट मिला ही नहीं रिजर्वेशन का, देयर सिर्फ नथिंग एट ऑल। तो ये सिचुएशन थी। अब कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये जो प्रपोज सॉल्यूशन आपने दिया है वो तो सिचुएशन चेंज करेगा ही नहीं। इट डजंट एंड द डोमिनेंस ऑफ द पावरफुल कास्ट, क्योंकि अभी भी उन्हीं को सबसे हाईएस्ट शेयर मिल रहा है। आपने कहा है कि दिस इज़ द रीज़न कि मोस्ट डोमिनेंट ग्रुप्स थे उनको सबसे ज़्यादा रिजर्वेशन मिलता था, और उसके बाद आपने एक सॉल्यूशन दिया। सॉल्यूशन क्या दिया कि जो मोस्ट डोमिनेंट ग्रुप्स हैं उनको आपने हाईएस्ट शेयर दे दिया 10% का। तो ये कहाँ से सॉल्यूशन हुआ? दैट इज़ वन क्वेश्चन दैट पीपल आर आस्किंग। तो एक तो ये प्रॉब्लम है इसके साथ। दूसरा इशू इसके साथ ये आ सकता है कि कुछ ऐसे स्टेट्स हैं इंडिया में जिन्होंने खुद का सब कैटेगराइजेशन ऑलरेडी कर रखा है ओबीसीज में। तो मान लेते हैं एक स्टेट में एक पर्टिकुलर कास्ट है, उसको एक्स कास्ट मान लेते हैं, वो अभी तक लेट से 10% का बेनिफिट ले रही है, एक रैंडम फिगर मैंने ले ली, और जो कमीशन की कैटेगरीज हैं उसके हिसाब से एक्स कास्ट आ जाती है लेट से 6% वाले ब्रैकेट में। तो अब ये तो क्लैश कर देंगे ना कि अभी तक हमें इतना मिल रहा था, हम क्यों नीचे वाले ब्रैकेट में जाएं। तो कुछ स्टेट्स जिनमें ऑलरेडी सब कैटेगराइजेशन हो चुका है ओबीसीज का, वहाँ पे ये क्लैशेज होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो अभी आगे का जो प्रोसेस होगा वो ये होगा कि ये जो कमीशन है ये स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, एंड उसके बाद आपस में मिलजुल के कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे, एंड देन फाइनली एग्जीक्यूशन होगा या नहीं होगा, दैट विल डिपेंड ऑन द एक्सेप्टेंस बाय द गवर्नमेंट। तो उसमें बहुत सारी प्रोसीडिंग्स होंगी। अभी कितना टाइम लगेगा इसको एक्सेप्ट करने में ये कुछ नहीं पता, बट दिस इज़ व्हाट दे हैव रिकमेंडेड। एंड लास्ट पॉइंट कि इसमें और किया क्या जा सकता था, अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछ ले, आपको कहीं ऐसे राइटिंग में लिखना पड़े, तो यू कैन डायरेक्टली कोट दीज पॉइंट्स एंड यू मे गेट सम गुड मार्क्स ओवर दैट। तो लास्ट पॉइंट हमारा है कि एजुकेशन लेवल्स कुड बी ए मोर रिलायबल डिटर्मिनेंट ऑफ द सोशो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी देन कास्ट। तो ये हमेशा से बोला जा रहा है कि रादर देन कास्ट आप देखें तो इससे बेटर है कि आप एजुकेशन लेवल्स देखें। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये प्राइज डेटा बोल रहा है। प्राइज इज़ ए रिसर्च बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो उनका डेटा पॉइंट है कि एक एससी हाउस होल्ड विच इज़ हेडेड बाई ए मेट्रिकुलेट हैज़ अ हाइयर एवरेज इनकम देन ए जनरल कैटेगरी हाउस होल्ड हेडेड बाई अ पर्सन विदाउट स्कूल एजुकेशन। तो एक एससी हाउस होल्ड है जिसमें मैट्रिक पास है, उनकी हाइयर इनकम होती है एज कम्पेयर टू ए जनरल पर्सन, जनरल कैटेगरी पर्सन विदाउट एनी स्कूल एजुकेशन। तो इसीलिए उन्होंने बोला है कि एजुकेशन लेवल एक अच्छा पैरामीटर हो सकता था रादर देन यूजिंग कास्ट एज ए पैरामीटर। बट असली तो बात गवर्नमेंट के ऊपर आ जाती है, वो जो चाहेंगे वही यूज़ करेंगे। तो अभी तक कास्ट यूज़ कर रहे हैं और अभी भी कमीशन ने बोला है कि आप कास्ट ही यूज़ करिए। सो दैट इज़ व्हाट द रिकमेंडेशन अबाउट रोहिणी कमीशन।
इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, इंटरव्यूज़ में पूछी जा सकती है, और जो लोग खुद रिजर्वेशन का अभी तक बेनिफिट ले रहे थे उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि देयर स्लैब्स में चेंज. सो आई होप यू लाइक दिस सेशन. इफ़ यू लाइक दिस सेशन, लाइक बटन भी प्रेस कर दीजिएगा, एंड यू कैन शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन. अब हम मिलेंगे अगले सेशन में. टिल देन कीप लर्निंग.